कम सरल था। धर्म किसकी सरल है? अब जैसे ही सूत जी से प्रश्न किए, सूत जी महाराज कहते ऋषियों इसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, पर उससे पूर्व हम अपने देव भगवान ही पर बनाना चाहिए। प्रियम प्रभजन मनोपेतम कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरुहिने तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिशुदेव महाराज 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में बात करते हैं और जन्म ले लेते भी प्रभुजन बन की ओर चलिए। वहाँ पर व्यास जी महाराज पुर कहकर के पीछे चले जाते हैं, पर उनकी ओर से विष्णु ने तन्मय होकर जवाब दिया कि ऐसे सर्वभूत हृदय शिशुदेव महामुनि को हमारा बारंबार प्रणाम है, जो जन्म ले लेते ही भगवान का भजन करने जा रहे हैं। भगवान नारायण माँ सरस्वती मावती को प्रणाम करते हैं, उसके बाद बोलना आरंभ करते हैं। हरि भक्त कहते व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज
इनकी वंदना करते हैं और उसके पश्चात अब ऋषियों से कहते हैं, बोले आपने जो प्रश्न किए हैं आपके ही प्रश्न नहीं हैं, बल्कि ये तो सारे संसार के काम आने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को उन प्रश्नों के बारे में जानना चाहिए। और आपने जो कहा कि भगवान के अवतारों के बारे में पूछा, तो वैसे तो भगवान की लीलाओं का कुछ वर्णन ही नहीं है, पर मुख्य रूप से भगवान के कुल इस धरा धाम पर कुल 24 अवतार हुए हैं। कौन कौन से अवतार हैं? पृथ्वी ही सनेका दिख अवतारा,
जी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनकादी ऋषियों को भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुनाया और बोले इन्हीं अवतारों का वर्णन भगवान की ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये जो कथा है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब जैसे ही ये कहा सौनकादी ऋषि बोले महाराज हमें ये बताइए कि व्यास जी महाराज 18 पुराण लिख चुके थे, एक वेद के 4 भाग कर दिए थे, यहाँ तक कि स्त्री शूद्र अधम द्विज इनका श्रुति में अधिकार नहीं है, इसलिए इनके कल्याण की भावना से व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना करके मानो वेद के ही अर्थ को खोल दिया। फिर व्यास जी महाराज भागवत की रचना क्यों की? आप हमें ये बताइए। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि परीक्षित तो पांडव वंशी थे और वो तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, फिर परीक्षित ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण समीक ऋषि नंदन श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया? और सुखदेव जी समुद्रिक हैं, निर्विकल्प हैं, वो तो भगवान के भजन के लिए विचरण करते हैं, पर वो श्री परीक्षित जी को कैसे मिले? अब जैसे ये कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं बात उस समय की है जब इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर चल रहा था। उसी समय उपचरी वसु की कन्या सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा भगवान के इस कला अवतार व्यास जी का जन्म हुआ। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए इन्हें पाराशल्य कहते हैं। यमुना जी के कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हें कृष्ण द्वीपायन भी कहते हैं। इन्होंने वेद और ब्राह्मण पर अनुग्रह किया, इसीलिए इन्हें वेद व्यास भी कहते हैं, व्यवस्थित किया है। तो जब व्यास जी महाराज एक बार खिन्नता से बैठे हुए थे, खिन्न मन से, तो वहीं पर नारद जी महाराज आए। जैसे ही नारद जी आए तो तुरंत इन्होंने पूजन किया, आसन पर बिठाया। अब जैसे ही नारद जी बैठे तो नारद जी कहते हैं, बोले सूत सूत महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसयैव। हे पाराशर जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर ऐसे खिन्न मन से क्यों बैठे हुए हैं? जैसे ही इन्होंने प्रश्न किया तो व्यास जी महाराज कहते हैं, नारद जी आप तो वायु की तरह आत्म साक्षी हैं, बाह्य साक्षी भी हैं, आप तो सब जानते हैं, आप ही हमारी खिन्नता का कारण बता दीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज यदि आपको आपकी खिन्नता का कारण बताएं तो बोले आपने अभी तक बारातियों तक का तो खूब गुणगान गा लिया, पर अभी तक आपने दूल्हे का गुणगान नहीं गाया है। और हमें लगता है कि वो शास्त्र, वो कथा वो अधूरी है जिसमें श्री हरि की वार्ता ना हो, हरि की कथा ना हो। तो अभी तक आपने भक्तों की तो खूब चर्चा की है, लेकिन अभी तक आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें भगवान की सारी लीलाओं की चर्चा की जाए। तो इसीलिए मैं दूसरों की नहीं बल्कि स्वयं की बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। पौराणिक कथा ये है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए तो पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ब्रह्मचारियों को किए। उसके बाद जब इनसे कहा कि बेटा तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, किंतु वो पुनः से 9 मानस पुत्रों को उत्पन्न किए, जिसमें से सबसे छोटा मैं नारद था। लेकिन जैसे ही मुझसे भी ये बात कही कि जाकर सृष्टि का विस्तार करो, हमने भी मना कर दिया। कहा पिताजी हम तो बढ़िया वन में जाकर भगवान का भजन करेंगे। जैसे इतना कहा ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, तुम्हें नाचने गाने का ज्यादा ही शौक है, जाओ तुम्हें गंधर्व योनि प्राप्त हो जाए। और जैसे ही मुझे श्राप दिया तो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी तो मैंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया।
बोले वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है, भाई नहीं है, वो आपका कोई सगा संबंधी नहीं है जो आपको भगवान के चरणों से दूर कर रहा हो। क्योंकि राजा बलि ने अपने गुरु को भी त्याग दिया था। यदि भगवान से आपको कोई दूर करे तो वो अपना हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज से आपकी 3 कल्प तक कोई पूजा नहीं करेगा। और उसी से मुझे गंधर्व योनि प्राप्त हुई और मेरे श्राप के कारण ब्रह्मा जी अपूज्य हो गए। तब अब मैं एक गंधर्व बना। लेकिन एक बार देवताओं की सभा में अप्सराओं को देखकर वो विलास रहित गीत गा दिए और देवताओं को लगा हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए देवताओं ने भी श्राप दे दिया कि तुम दासी पुत्र हो जाओ। अब इस करते तो मैं उनके साथ में नृत्य करता, सारी शर्म लज्जा को त्याग कर ऋषियों की जूठन खाता और वो जूठन खा कर के मेरा शरीर पवित्र हो गया, कुछ पापों का समन हो गया। क्यों? बोले संतों की संगति ऐसी है। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
परिवार इन सब में फंसे हैं तो इन शामों में बहुत दिन सोए हैं। मोहनी शाम बहुत दिन सोए, मोहिनी शामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत समाज की। श्री नारद जी महाराज व्यास जी से कह रहे हैं कि संतों की संगति करके मेरे पापों का शमन हो गया। और अब जब चतुर्मास का समय बीता और संत आश्रम से जाने लगे तो नारद जी महाराज तो जाने की तैयारी पहले ही किए हैं, पर इनकी माता जी ने जब नारद जी की बढ़ती भक्ति संतों के प्रति देखी तो संतों के आगे जाकर झोली फैलाकर बोली, महाराज आप हमारे बेटे को बाबा जी मत बना देना, क्योंकि हर माता चाहेगी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अरे कुछ ना बने तो घर में ही बैठा रहे, बस बाबा जी ना बने। तो नारद जी की माता जी भी कहती हैं, महाराज आप हमारे बेटे को बाबा जी मत बनाना। ऋषियों ने कह दिया ठीक है। अब जब नारद जी महाराज ऋषियों के पीछे पीछे चलने लगे तो उसी समय संतों ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहते हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं। बोले अभी आपकी जो माता जी हैं तो आप उनके साथ रहिए, और जब आपकी माता जी का देहांत हो जाए तो आराम से भगवान का भजन कीजिएगा। एक मंत्र देकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। और अब नारद जी महाराज पहले तो माता जी की सेवा करते और जब भी समय मिलता तो उस मंत्र का जाप करते। एक दिन ये जाप कर रहे थे, उसी समय इनकी माता जी ने बुला ली, और जैसे ही बुलाई तो नारद जी को क्रोध आ गया। सोचे कि माता जी भजन में कुछ ज्यादा ही विघ्न कर रही हैं, तो अब तो ये पधार जाएं तो ही बेहतर होगा। नारद जी ऐसा संकल्प ही किए, और रात्रि में जब इनकी माता गाय दुहने के लिए गई तो वहीं पर सर्प के ऊपर इनका पैर पड़ गया और माता जी की वहीं मृत्यु हो गई। अब नारद जी कहते हैं कि माता जी के मरने का दुख भी था और प्रसन्नता भी थी।
क्योंकि दुख इस बात का था माता नहीं रही, संसार में अपना तो कोई है नहीं, और प्रसन्नता इस बात की थी कि अब आराम से जाकर भगवान का भजन करेंगे। तो नारद जी कहते हैं माता का अंतिम संस्कार करके मैं भी उत्तर दिशा की ओर गया और वहीं पर मैंने भगवान का भजन किया और प्रभु की स्मृति मेरे अंदर स्फुटित भी हुई। उसके बाद अंतर ध्यान हुए और भगवान ने कहा कि तुम समय की प्रतीक्षा करो। और जब सृष्टि प्रलय का समय आया, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट करके नारायण की नाभि में प्रवेश कर गए और पुनः से नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किए हैं, जिसमें से सबसे छोटा मैं नारद हूँ। तो हे व्यास जी महाराज, आप ये बताइए कि जब भगवान का भजन करने से एक दासी पुत्र देवर्षि नारद बन सकता है, तो आपकी खिन्नता दूर क्यों नहीं हो सकती। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे व्यास जी का आश्रम है शम्याप्रास, जहाँ पर समाधिस्थ होकर के व्यास जी ने 18,000 श्लोक की भागवत संहिता को तैयार किया। अब व्यास जी सोचे तैयार तो कर लिया, पर इसको पढ़ाएं किसको, अधिकारी कौन है, तो सोचे कि इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र शुकदेव है। पर वो वापस कैसे आए, वो तो जन्म लेते ही वन की ओर चल दिया है। तो अब विचार किए, अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक रटाए और बोले बेटा जब तुम वन में संविदा लेने जाते हो तो वहां पर अनेक हिंसक जंगली जानवर रहते हैं, तो यदि तुम्हें उनसे भय लगे तो तुम इन 2 श्लोकों को गाना। शिष्यों ने कहा ठीक है। अब जैसे ही संविदा लेने एक बार संयोग देखी, वहीं पर पहुंच गए जहां पर श्री सुखदेव जी विराजमान थे। जैसे ही शिष्य वहां गए, शिष्यों ने पहला श्लोक गा दिया, क्योंकि जैसे ही देखा तो डर गए। ब्रह्म ज्ञानी का मुख बड़ा ही विलक्षण होता है। गाने लगे, बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् बेडोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का श्याम वर्ण का शरीर है, शरीर पर प्रभु के पीताम्बर सुशोभित है, अधरों से मुरली लगी हुई है, कानों में कनेर के पुष्प हैं, मस्तक पर मोर मुकुट है और भगवान ब्रजवासियों के द्वारा अपनी स्तुति को सुनते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। पर जैसे ये स्वरूप का वर्णन किया, सुखदेव जी ने सुना तो सोचे स्वरूप तो बहुत सुंदर है, रूप तो बहुत सुंदर है, पर पता नहीं स्वभाव कैसा होगा अगर हम शरण में गए और ना अपनाए। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की शरीर की सुंदरता को देखकर गुण के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना ज्ञानी है कि क्या है। व्यक्ति सामान्य दिखे तो उसको सामान्य मत समझो, क्योंकि आप मोर को देखिए तो मोर दिखने में कितना सुंदर होता है, पर उसका गुण सर्प खाता है। कोई अंदाजा लगा सकता है? सामने से आप रूप को देख करके उसके गुण के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है। तो अभी स्वरूप के बारे में वर्णन किया है, पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। तभी शिष्य दूसरा श्लोक गाने लगे, बोले अहो बकीयम स्तनकाल कोटम जिघांसया पायदप्साधि लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे उस बकी यानी राक्षसी पूतना को देखो, जो अपने वक्षस्थल में जहर लगा करके प्रभु को मारने आई थी, प्रभु को मारने आई थी, फिर भी प्रभु इतने दयालु कि उसको भी अपनी माता वाली गति प्रदान किए। इतने दयालु भला कौन हो सकता है? जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि स्वभाव भी इतना बढ़िया है, तो फिर क्यों ना चला जाए।
गए श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी की शरण में, बोले पिताजी हमें भी आप वो 2 श्लोक पढ़ाइए जो उन शिष्यों को पढ़ाए हैं। व्यास जी बोले बेटा वो केवल 2 श्लोक नहीं है, बल्कि ऐसे ही 18,000 श्लोकों की पूरी संहिता है जो मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार की है। और तभी व्यास जी महाराज ये 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाए। और जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो यही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाए। अब देखिए जैसे ही सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं, अब सोनकादि ऋषि कहते हैं महाराज हमने आपसे पूछा था ये परीक्षित कौन है, आपने वो तो बताया नहीं और आप यहाँ पर दूसरी ही कथा श्रवण कराने लगे। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि श्रोता कुशल श्रोता हो तो वक्ता भी प्रवक्ता बन जाता है। यदि श्रोता ध्यान से कथा सुने तो वक्ता भी उतने ही प्रेम से कथा सुनाता है, और यदि श्रोता ही सोता हो तो फिर वक्ता भी वक्ता ही रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब सोनकादि ऋषियों की ये विशेषता है, वो ऐसे है नहीं कि वो श्रोता हो, वो कुशल श्रोता हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप सुना रहे थे परीक्षित की कथा नहीं सुनाई आपने, हमने पूछा था परीक्षित कौन है, अब आप हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं बोले यदा वृद्धे कौरव श्रेजयाना वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन रणभूमि में घायल पड़ा था। उसी समय इनका मित्र अश्वत्थामा इनका गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र इनसे मिलने के लिए आया। अब जैसे ही अश्वत्थामा आता है तो कहा मित्र अब मेरे जो पिता गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, वो तुम्हारे साथ युद्ध में लड़ तो रहे थे पर वो मन से विजयश्री पांडवों की ही चाहते थे। यदि इस युद्ध में एक अवसर मुझे भी मिला होता तो आज ये तुम्हारा हाल नहीं होता। जैसे ही इतना सुना दुर्योधन ने अपने रक्त से तिलक किया, बोले अगर 5 पांडवों में से तुम एक का भी बधाई लो तुम में चैन से जी तो नहीं समय पर मर जरूर सकूंगा, तो तुम 5 पांडव में से किसी एक का भी वध करके। अब अश्वत्थामा चल दिया पर रास्ते में विचार कर रहा है कि जिन पांडवों का इतने वीर योद्धा कुछ ना बिगाड़ सके, भला मैं अकेला क्या करूंगा। पर इसने देखा कि रास्ते में एक कौवे के बच्चे को उल्लू ने एक झपट्टे में ही मार डाला, वो भी सोते हुए। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं पांडवों को सावधान अवस्था में नहीं मार सकता पर सोते हुए तो मार सकता हूँ। गया महाराज शिविर में प्रवेश किया, पर पांडवों को भगवान कहीं विजयश्री का जश्न मनाने ले गए थे, इसीलिए इनकी सेज पर इनके 5 पांडव पुत्र थे। ये दिखने में बिल्कुल अपने पिताओं जैसे थे और अश्वत्थामा ने आकर के इन 5 पांडव पुत्रों का वध कर दिया। अब सोचा ऐसे जाकर बताऊंगा तो दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा, इसलिए 5 पांडव पुत्रों के सिर काट कर के ले आया। पर जैसे ही आया दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर ला कर दो। उसने जैसे ही भीम के पुत्र का सिर ला कर दिया, दुर्योधन ने दबाया, वो फट गया। दुर्योधन समझ गया, बोला ये 5 पांडवों के सिर नहीं बल्कि 5 पांडव पुत्रों के सिर हैं, इन्होंने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था और अब तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज इन पुत्रों का क्या दोष था। वहीं पर दुर्योधन की हृदय गति अवरुद्ध हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब यहाँ पर द्रौपदी माता ने सोचा कि प्रातः हो गई और अभी तक मेरे 5 वीर पुत्र नहीं उठे हैं,
जैसे ही द्रौपदी माता शिविर में प्रवेश करती हैं तो जैसे ही द्रौपदी माता ने देखा कि सारा शिविर खून से लथपथ पड़ा है, पूरा रक्त से भरा हुआ है, द्रौपदी माता चिल्ला उठी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितापमाना तदा रुदग्ध्वा स्फुटलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्ना हे किरीटमालिनी। आप सोचिए, एक माता विचार कर सकती है कि किसी माता के पुत्र पर कोई आंच आ जाए तो उस माता को कैसा प्रतीत होता है। और यहाँ पर द्रौपदी माता के एक बालक नहीं बल्कि 5-5 बालकों की एक साथ हत्या कर दी गई। आज उस माता पर क्या बीत रही होगी। द्रौपदी माता रुदन कर रही हैं, पर आज देखिए बड़े ही सौभाग्य की बात भी थी कि हमारे यहाँ से हमारे चाचा जी और ये भैया जी भी आए थे, जो बड़े ही बढ़िया वादक भी हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, गाते भी हैं, लेकिन समय हो गया इसलिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर हम बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे कि द्रौपदी माता जैसे भी चीखने लगे तो तुरंत अर्जुन आए। अर्जुन ने समझाया, देवी तुम छत्राणी हो, इस प्रकार से तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता। और जिस भी आतताई ने तुम्हारे 5-5 पुत्रों का वध किया है, मैं वचन देता हूँ कि उनको तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। अब अर्जुन चल दिए। अश्वत्थामा ने सोचा अर्जुन मुझे नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए जैसे ही आते देखा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अब जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो ऐसा लगा मानो सृष्टि प्रलय का समय आया हो, पर अर्जुन भगवान की प्रदक्षिणा किए और उनकी आज्ञा से ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिए और भाग करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब भगवान ने कहा अर्जुन इसको यही मार दो। अब अर्जुन बोले प्रभु इसको मारना तो है ही, तो क्यों ना द्रौपदी के सामने जाकर ही मारे, क्योंकि हमने उसको वचन भी दिया है, वो भी पूरा हो जाएगा। भगवान बोले वो तो ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा, हमने तो कहा यही मार दो। अब जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को घसीटते हुए शिविर में लाए, द्रौपदी ने देखा तो क्रोध नहीं आया बल्कि दया आ गई। जैसे ही द्रौपदी माता ने देखा कि गुरु पुत्र द्रोणाचार्य ऐसे रस्सियों में जानवरों के भांति बंधे हुए हैं, तो कहती हैं अर्जुन छोड़ दो इन्हें, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। और श्रुति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पिता ही पुत्र रूप में आता है, तो क्या आप अपने गुरु को गुरु दीक्षा में यही दोगे? इनको छोड़ दो। जैसे द्रौपदी ने इतना कहा तो अर्जुन तो छोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनकी वाणी में न्याय था, धर्म था। पर भीम बोले अगर तुम छोड़ दोगे तो हम मार देंगे। अब समस्या खड़ी हो गई। तो भगवान से जैसे अर्जुन ने पूछा प्रभु अब क्या किया जाए, तो भगवान बोले सुनो, ब्राह्मण कितना भी आतताई हो उसका कभी वध नहीं करना चाहिए, और आतताई चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने जैसे ही इतना कहा, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा जय हो टेढ़ी टांग वाले। जैसे आप टेढ़े हो वैसे आपकी बातें भी बड़ी टेढ़ी। अब आप ये बताओ, ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब इसका क्या किया जाए? पर देखिए, यदि कोई गुरु शिक्षा देता है तो परीक्षा भी लेता है। तो अब अर्जुन को भी भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, तो आज परीक्षा का समय आया है, इसीलिए प्रभु ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन तुरंत समझ गए कि यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो वही उसकी मृत्यु कही गई है।
अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक से चमकती हुई मणि निकाल ली और शिविर से धक्का देकर भगा दिया। अब यहाँ पर सारे पांडव ने उन्हें आकर के अपने स्वजनों का पिंडदान किया है। यहीं पर कुंती माता ने बताया, युधिष्ठिर एक पिंड कर्ण के नाम से भी कर दो, क्योंकि उसको मैंने विवाह से पूर्व जन्म दिया था। पर जैसे ही यहाँ पर युधिष्ठिर ने सुना तो उनको क्रोध आ गया। बोले आज तक आपने ये बात हमसे छुपा के रखी, यदि आप ये बात हमें पहले बता देती तो आज हमारा भाई मारा ना जाता। और आज से मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी नारी किसी भी रहस्यनीय बात को अधिक दिनों तक छिपा कर नहीं रख सकती। और यहाँ पर अपने स्वजनों का पिंडदान किया है। दूसरी ओर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही प्रभु द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए हैं तो तुरंत ही वहां पर उत्तरा आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। पाहि मां प्रभु रक्षा कीजिए। और आज उत्तरा एक उच्चारण नहीं लगा रही हैं, बल्कि 6 संबोधन प्रभु के लिए लगाई हैं, क्योंकि आपको एक नहीं बल्कि 6 की रक्षा करनी है, 5 पांडवों की और एक उनके कुल की। अब जैसे ही प्रभु ने देखा कि ये तो अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा है, तो उनको उठाकर बोले, बेटी ये यहाँ तुम्हारे धर्मराज ससुर युधिष्ठिर बैठे हैं, भीम बैठे हैं, और तुम इनसे रक्षा की अपेक्षा ना करके हमसे रक्षा की गुहार लगा रही हो। उत्तरा बोली, प्रभु यहाँ पर तो खुद ही एक दूसरे की सब मृत्यु बने बैठे हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े को खाने के लिए मेढक दौड़ रहा है, मेढक के पीछे सर्प पड़ा है, सर्प के पीछे मयूर पड़ा है, मयूर के पीछे व्याध पड़ा है, और सबके पीछे काल बाल पकड़े खड़ा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ही बताइए कि हम इनसे रक्षा की क्या अपेक्षा करें। और हे प्रभु, मुझे इस बात का तनिक भी खेद नहीं है, भले ही आज मेरी मृत्यु हो जाए, पर आप मेरे गर्भ को बचा लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को लोग ये कहें कि जिस कुल के रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण थे, आज उस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। भगवान ने तुरंत इतना सुना, तुरंत अंगुष्ठ मात्र परिमाप में परिणित हो गए। बोले, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है बेटी, तुम्हें मेरी चिंता है। और उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को शांत किए। और आज से प्रभु का एक नाम और हुआ, उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की जय हो। जैसे ही प्रभु उत्तरा माता के गर्भ से बाहर आए तो उत्तरा माता ने तो कुछ कह ही ना सकी, क्योंकि आप ही सोचिए कि धन्य तो वो माता है जिसके गर्भ में भक्त वास किए, धन्य है वो माता जिसके गर्भ में भगवान वास किए, पर परम धन्य है वो उत्तरा जिन्होंने एक साथ भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण कर लिया। उत्तरा माता तो धन्य हो गई, कुछ कह ना सकी, पर कुंती मैया सब समझ गई और तुरंत प्रभु के चरणों में गिर कर के प्रभु की स्तुति करने लगी। बोली, नमस्ते पुरुषम। भगवान बोले, बुआ किसको प्रणाम कर रही हो? भतीजे को। जैसे इतना कहा, कुंती मैया कहती है, प्रभु आप ये बताइए कि जब भी मैं इस माया से बाहर निकलने का प्रयास करती हूँ, आप पुनः से ये बुआ भतीजे का पर्दा डाल देते हो। आज पुनः से यही कर रहे हो। मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। बोले, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हो, वासुदेव हो, देवकी नंदन हो, नंद नंदन हो, हे प्रभु मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज कुंती मैया बड़ी ही प्रभु की स्तुति कर रही हैं। भगवान बोले, बुआ ज्यादा ही स्तुति कर रही हो, वरदान मांग लो। जैसे इतना कहा तो कुंती मैया कहती है, प्रभु आप मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियां बनी रहे,
क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब आप आ पाते हैं और तब तब आपकी याद आती है। एकमात्र ऐसी कुंती मैया हुई जिन्होंने अपने जीवन में विपत्तियां मांगी। बाकी संसार में कोई हो जो कह दे कि मेरे जीवन में दुख आ जाए, विपत्तियां आ जाएं। हर कोई चाहता है सुख ही आए, पर वो कहते हैं ना कि सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। तो कुंती मैया ने प्रभु से वरदान में विपत्तियां मांगी। भगवान कहते हैं आपको लगता है कि मैं विपत्तियों में ही आपके पास रहता हूं, तो अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। अब भगवान वहीं रहने लगते हैं और एक बार भगवान युधिष्ठिर जी को देखते हैं कि बड़े ही चिंतित हैं, समझाया फिर भी नहीं माने। तो प्रभु आज इनको ले करके पांचों पांडव द्रौपदी के सहित भीष्म पितामह के पास गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह भी 56 दिनों से प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे हैं। अब आप कहते हैं ना, जो कल आपको बताया था कि कोई सोचे कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो आप सोचिए कि भीष्म पितामह कौन है? गंगा पुत्र हैं, स्वयं गंगा माता के पुत्र हैं। इन्होंने बचपन में एक गिरगिट को कांटों की सैया पर फेंक दिया था, तो आज इनको भी 56 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो जो स्वयं अपने पुत्र के पाप ना धो सकते, जो जानबूझकर इन्होंने पाप किया था, तो गंगा माता अपने पुत्र का पाप नहीं धुली तो आपका क्या धुलेंगी? वो तो आपको पहले ही बताया है, जो जानबूझकर किया है तैयारी रखिए, वो यमराज के लठ से ही धुलने वाले हैं या नहीं धुलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर भगवान आए हैं, पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी सहित भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया है तो भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु आ ही गए हो तो इधर उधर क्यों छिप रहे हो? अब 56 दिनों से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे। पृथ्वी के भार आपने, पृथ्वी के भार आपने आकर के उतारे। पृथ्वी के भार आपने आकर के उतारे। हमसे तेरे इन्हीं पापों को, तेरे इन्हीं पापों को उतारे न जाएंगे, तेरे इन्हीं पापों को उतारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाओगे। हमसे अधम अधीन तारे न जाएंगे।
जब तक चरण तुम्हारे संतोष ना पाएंगे, जब तक चरण तुम्हारे संतोष न पाएंगे, जब तक चरण तुम्हारे संतोष न पाएंगे, जगदम्ब से इन्हें पखारे न जाएंगे, जगदम्ब से इन्हें पखारे न जाएंगे, मुझसे अधमवनी तारे न जाएंगे, तारे बोलो हरिलाल की जय, बोलो व्यास जी भगवान की जय, बोलो श्री वृंदावन के हरिलाल की जय हो। यहाँ पर अब जैसे ही महाराज कथा का भाव बनता है और बीच में कुछ संगीत हो जाए तो सब इधर उधर बिखर ही जाता है कि कहाँ चल रहे थे। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास आए हैं और प्रणाम किया है, जहाँ पर भीष्म पितामह जी प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु अब हमने आपकी प्रतीक्षा की है तो जब तक कि अब मैं भी अपने प्राणों को ना त्याग दूं तब तक आप भी हमारे सामने आकर खड़े रहिए। अब जैसे ही प्रभु वहां सामने खड़े हुए तो सोचे कि अब पता नहीं इच्छा मृत्यु का वरदान है, 2-4 महीनों के लिए ठहर जाएं तो क्या होगा। अब इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब तक रुक जाएं। तो जैसे ही ऐसे खड़े हुए मुंह लटका के भीष्म पितामह बोले, प्रभु ऐसे खड़े नहीं होना है, हम तो इतने दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही त्रिभंग ललिताकार आकृति में मंद मंद मुस्कुराते हुए मुरली बजाते हुए हमें दर्शन दीजिए। प्रभु खड़े हो गए, युधिष्ठिर जी को इशारा किए, पूछ लो क्या पूछना है। अब जो भी युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से प्रश्न किए हैं तो बड़ा ही सुंदर भीष्म पितामह जी इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सभ्या संयोगता। सबसे पहले दान धर्मान यानी दान धर्म के बारे में बताए हैं। बोले व्यक्ति को जितना हो सके उतना दान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जल बाढ़े जमीनाओं में, घर में बाढ़े धान, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। यदि विचार कीजिए किसी प्रकार से कोई नाव जल में हो, उसमें छेद हो, तो उसमें परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे जल भरता जाएगा, वो नाव डूब जाएगी। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा जितना हो सके जल को बाहर फेंके जब तक किनारा ना आ जाए। उसी प्रकार से जब घर में ज्यादा धन बढ़ जाए तो थोड़ा थोड़ा उसे दान करते जाइए। बोले कब तक, जब तक जीवन का किनारा ना आ जाए। तो सर्वप्रथम भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को दान धर्म के बारे में बताए हैं, उसके बाद राज धर्म के बारे में बताए हैं। प्रजा को राजा को अपनी प्रजा के साथ एक गर्भवती स्त्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। बाद में सारे धर्मों का एक निचोड़ बता दिए हैं कि जो कार्य अपने साथ अच्छा न लगे वो भूल कर भी दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि कहते ना कि अपनी बाणी को इतना मीठा रखिए कि यदि खुद को कभी वापस लेनी पड़ जाए तो कड़वी ना लगे। क्योंकि अपनी बाणी को बीड़ा बनाइए ना कि बाण बनाइए।
अगर वीणा बनाएंगे तो 4 लोगों के हृदय में जाकर बजेगी, और बाण बनाएंगे तो 4 लोगों के हृदय में जाकर के चुभेंगे। तो आप ही सोचिए कि यदि जो बात आप दूसरों से कर रहे हैं वही आप पर घूम फिर कर आए तो आपको कैसा प्रतीत होगा। इसीलिए वही कार्य करें जो अपने साथ अच्छा लगता है, वही दूसरों के साथ भी करें। और यहाँ पर भीष्म पितामह जी दान धर्मान राजधर्मान सारे धर्मों का निचोड़ बता करके अब उत्तरायण की एकादशी तिथि आ गई है तो प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। तो कहते हैं प्रभु आज मेरी इस मति को आप श्रीमती बना लीजिए, आप इससे विवाह कर लीजिए। मेरी ये जो मति है, ये जो कन्या है, मैं चाहता हूँ कि अब इसमें कुछ इच्छा शेष नहीं बची है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इससे विवाह कर लीजिए, अपने पास रखिए। क्योंकि हे प्रभु मैंने इतने दयालु प्रभु कहीं नहीं देखे हैं कि मुझे युद्ध का वो समय याद आता है जब अर्जुन ने कहा था कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। तो आज तक मैंने ये तो सुना था कि कोई मालिक ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी निकालो यहाँ ले चलो, पर प्रथम बार सुन रहा था कि कोई ड्राइवर मालिक से कह रहा है कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। और आप इतने दयालु कि जो आज्ञा कह करके दोनों आपने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को जाकर खड़ा कर दिया। और जब अर्जुन ने देखा कि मेरे प्रतिद्वंदी सब अपने हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, तो युद्ध करने से मना कर दिया। पर जैसे ही उन्होंने मना किया तो हे प्रभु आपने गीता का ज्ञान देकर के अर्जुन की कुमति का हरण किया। और हे प्रभु जब आपने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तब मैंने भी ये सोच लिया कि वसुदेव श्री कृष्ण अपने आप को क्या समझते हैं, वो बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए इस पृथ्वी के भार को हल्का करना चाहते हैं। यदि मैंने भी इनको अस्त्र शस्त्र धारण न करवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। जब मैंने प्रभु ये प्रतिज्ञा की तो युद्ध के आखिरी दिन आप मुझे रथ का पहिया निकाल करके मारने दौड़े, क्योंकि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी पर अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी की। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने दौड़े हे प्रभु। और मैं जानता हूँ कि आपकी लीलाओं का मैं कितना भी ध्यान करूं कि जिनकी मात्र भ्रुकुटी टेढ़ी करने से सागर भी उबल जाता है, वो भी यदि लीला का ध्यान करूं तो यशोदा मैया के कान पकड़ने मात्र से थर थर कांपते हैं। ऐसे हे प्रभु आज मैं आप अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। श्री भीष्म पितामह जी प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। होइति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत गवे विभूने स्वसुखम पगते क्वचिद हरतम प्रकृति मुपेयुषयद प्रवाह। भीष्म पितामह जी बड़ी ही सुंदर प्रभु की स्तुति करते हैं और आज अपने मन वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और प्रभु यहाँ पर भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद पुनः से अपने द्वारिका आते हैं। और जैसे ही द्वारिका आए हैं तो द्वारिका वासी बड़े ही प्रेम से प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। मेरी सोनी दुनिया से तुम्हारा
जय हो। भगवान यहाँ पर द्वारिका में प्रवेश किए और अब पुनः से सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आपसे हमने पूछा था कि परीक्षित की कथा सुना दीजिए और आप यहाँ पर भगवान को द्वारिका ही पहुँचा दिए। अच्छा महाराज, वैसे कई श्रोताओं को ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे नींद आने लगती है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी कुछ श्रोता ऐसे भी हैं, क्योंकि अभी तो देखिए, अब अभी आपको बताया कि वक्ता की महिमा भी श्रोता से होती है। तो जितना अधिक आपके ग्राम से श्रोता आएंगे उतना अधिक सुनाने में भी अच्छा लगेगा। पर जैसे भी श्रोता हैं तो कम से कम आप ही ध्यान से कथा सुनिए। तो यदि आप कुशल श्रोता होंगे तो हम भी प्रवक्ता होंगे, आप श्रोता होंगे तो हम भी प्रवक्ता ही बन जाएंगे। और क्या, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं कि आपसे हमने पूछा था परीक्षित कौन है और आप यहाँ पर भगवान को द्वारिका पहुँचा दिए, तो अब हमें बताइए परीक्षित कहाँ है। तो सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, आज उस बालक का जन्म हुआ है और जन्म होते ही बालक का नाम रख दिया गया विष्णुरात। इनका नामकरण संस्कार हुआ, विष्णुरात रख दिया गया। पर हर व्यक्ति में ये परीक्षा करते कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी वो कौन है, इनको छवि दिखाई देती, तो इसीलिए इनका नाम परीक्षित रख दिया गया और ये परीक्षित के नाम से विख्यात हुए। जैसे इनका जन्म हुआ, ऋषियों ने अनेक भविष्यवाणियां की, बालक धनुर्धर होगा, अपने दादाजी की तरह होगा, योद्धा होगा। पर एक ऋषि ने कहा कि इनकी जो मृत्यु होगी वो ब्राह्मण श्राप के कारण होगी। जब ये युधिष्ठिर जी ने सुना तो चिंतित हो गए, पर कहा कि इनको सुखदेव जी जैसे सत्पुरुष की संगति प्राप्त हो जाएगी और इनको भगवान का परम धाम प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ पर परीक्षित जी तो बड़े हो रहे हैं, पर दूसरी ओर वहाँ पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके आए और धृतराष्ट्र को देखे तो बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिन पांडवों के साथ तुमने इतने अनगिनत अत्याचार किए, उन्हीं के यहाँ पर खाना खा के भोजन करके तुम कुत्तों की तरह पल रहे हो। धृतराष्ट्र बोला, क्या करें विदुर, हम अंधे हैं। बोले, अंधे हो नहीं, तुम अंधे बनते हो, चलो हमारे साथ। विदुर जी ले गए यहाँ पर धृतराष्ट्र को, पीछे पीछे गांधारी भी चली गई और इन तीनों ने अपने देह को त्याग दिया। और यहाँ पर जब युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को देखने के लिए गए तो नारद जी महाराज ने आकर के बताया कि वो तो परम धाम को गए हैं, अब आप भी अपनी व्यवस्था कर लीजिए। दूसरी ओर युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम, तुम्हारे भाई अर्जुन को हमने द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ भेजा था, वो अभी तक नहीं आए और बहुत सारे अपशकुन भी हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही अर्जुन आए हैं तो अर्जुन का आज मुख मलिन है, जो उत्तेजना रहती थी वो है ही नहीं। युधिष्ठिर जी कारण पूछे तो अर्जुन चुप रहे, बोले द्वारिका में सब कुशल है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, सबके बारे में पूछ लिया तब भी कुछ नहीं कहा। फिर यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने जैसे ही अर्जुन से कहा, अर्जुन द्वारिकाधीश कृष्ण तो कुशल हैं, तो अब अर्जुन रो पड़े, बोले भैया हम द्वारिकाधीश कृष्ण के द्वारा ठगे गए, क्योंकि जिन द्वारिकाधीश कृष्ण के ही द्वारा मैंने द्रौपदी से विवाह किया था, जिनके द्वारा ही मैंने इंद्र के आधे राज्य कर लिया, फिर भी आज वही द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं रहे।
क्योंकि कहते हैं ना, मनुज बली नहीं होत है और समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन कह रहे हैं भैया, आज मेरा वही धनुष है, वही बाण है, वही अर्जुन हूँ, फिर भी श्री कृष्ण के द्वारा सब अधूरा है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। आज हमारे प्रभु यहाँ से चले गए और जब उन्होंने अपनी गोपिकाओं की रक्षा के लिए हमसे कहा तो मैं उनकी गोपियों की भी रक्षा ना कर सका। आज मैं वही अर्जुन हूँ, फिर भी मैंने उनकी रक्षा ना कर सकी। तो तुरंत ही युधिष्ठिर जी समझ गए अब हमारे भी जाने का समय हो गया है। तो आज पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए गए हैं और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। और दूसरी ओर जो सौनकादि ऋषियों ने पूछा था परीक्षित जी महाराज के बारे में, तो परीक्षित जी बड़े हुए, विवाह किया, 4 पुत्र उत्पन्न किए, उसके बाद अपना शिविर लगाना प्रारंभ कर दिए। अब जब परीक्षित जी का शिविर लगा था तो एक बार परीक्षित जी ने सामने देखा कि एक शूद्र गाय बैल के जोड़े को मारते हुए जा रहा है। उस बैल के 3 पैर टूटे हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है और गाय बार बार रोकर के शांत बना दे रही है। जैसे ही परीक्षित ने देखा तो तुरंत वहां पर गए और बोले, दुष्ट तू कौन है? जिन गायों के लिए हमारे गोविंद ने यहाँ पर अवतार लिया, आज उन्हीं गायों को तू मारते हुए ले जा रहा है। पहले उनसे पूछे, बैल से कहे आप कौन हैं? बैल बोला, महाराज हम किसको अपने दुख का कारण बता दें? यदि हम ज्योतिषियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी ग्रह दशा खराब है। यदि वेदांतियों से पूछते हैं तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम सुखम दुखम, मन ही मनुष्य के सुख दुख का कारण है। यदि हम भूत भगाने वालों से पूछते हैं तो कहते हैं भूत पीछे पड़े हैं। यदि डॉक्टरों से पूछते हैं तो कहते हैं कफ इत्यादि है। अब बताइए कि हम किसका नाम लें? आखिर आप भी सोचिए, जिसके पास आप जाएंगे वो अपने ही प्रकार की बात बताएगा, तो वो आप ही बताइए। जैसे इतना सुना परीक्षित जी बोले, हम समझ गए आप स्वयं धर्मदेव हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पाप करने वाला भागी होता है उतनी पाप की चर्चा करने वाला भी भागी होता है। इसलिए आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं और आप स्वयं पृथ्वी माता हैं। अब उससे पूछे, दुष्ट तू कौन है? वो बोला, महाराज मैं कलियुग हूँ। बोले, कलियुग तेरा कार्य क्या है? बोले, मेरा कार्य है भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में झगड़ा इत्यादि करवाना मेरा काम है। 4,32,000 वर्ष में रहता हूँ। जैसे इतना सुना परीक्षित मारने को दौड़े, बोले तू तो अधर्म का वंशज है, यहाँ से जल्दी ही चला जा। पर परीक्षित की शरण में कलियुग आ गया है और कहते हैं ना कि शरणागत का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अब बोला, महाराज कहाँ जाएं? पूरे संसार में आपका ही राज्य है, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब आप ही हमें कुछ बता दीजिए, जो स्थान आप दे देंगे हम उसी स्थान पर रह लेंगे। परीक्षित बोले, ठीक है, हम तुम्हें पहले 4 स्थान देते हैं। अब कलियुग को परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। बोले, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तुम रहो, जहां पर मदिरा पान की जाती है वहां पर तुम रहो, जहां पर वेश्यावृत्ति रहती है वहां पे तुम रहो, और चौथा स्थान जहां पर जीवों की हिंसा होती है, मारा पीटा जाता है, वहां पे तुम रहो। 4 स्थान दे दिए। कलियुग बोला, महाराज आपने जैसे हमारे गुण देखे वैसे ही हमें स्थान भी दे दिए। अभी आपने हमारा सबसे बढ़िया गुण तो देखा ही नहीं है। बोले, सबसे बढ़िया गुण क्या है? ले कलियुग केवल हरि गुण गाहा, ओ कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। ले कलियुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर होते रहे पारा। कलियुग
में एक खासियत है। कलयुग बोला महाराज मेरे अंदर ये खासियत है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भवथाहा, और कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में जो जब तप से मिलते थे वो ही फल आज केवल नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाता है। यदि व्यक्ति भगवान का नाम ही लेता रहे तब भी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो मेरे अंदर ये बढ़िया गुण भी है, तो अब इस हिसाब से आप बढ़िया एक स्थान भी दीजिए। परीक्षित बोले चलो एक स्थान तुम अपनी इच्छा से मांग लो। कलयुग बोला महाराज अब हमें ये स्थान आप स्वर्ण में दे दीजिए, आप हमें सोने में बास दे दीजिए। अब सोने का भी तात्पर्य है, आप सोचें कि जो ईमानदारी से सोना कमा ले उस पर भी कलयुग है, तो इससे अच्छा सोना खरीदें ही नहीं। वैसे भी आज के युग में तो सोना वैसे भी बहुत महंगा होता जा रहा है। लेकिन क्या है कि सोने में भी कौन से में वास है, बोले जो बेईमानी से कमाया गया हो। जो धन आप बेईमानी से कमाएंगे उसमें कलयुग का वास है, जो ईमानदारी से कमाते हैं उसमें नहीं है। तो अब परीक्षित जी ने स्थान कलयुग को दिए, और यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि जब परीक्षित ने स्थान दिए तो आए और आकर के अपना राजकोष खोले और उसी में से एक चमकता हुआ मुकुट देखे और अपने सिर पर धारण कर लिए, और तुरंत ही उस पर कलयुग आकर बैठ गया। क्योंकि ये मुकुट इनका नहीं था बल्कि ये जरासंध का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध का वध किया था तो ये मुकुट लाए थे, और वही मुकुट परीक्षित जी ने अपने सिर पर धारण किया और कलयुग आकर बैठ गया। गए महाराज शिकार करने के लिए और सैनिकों से बिछड़ गए। इनको प्यास लगी, जलाशय को खोजते खोजते पहुंच गए समीक ऋषि के आश्रम में। जैसे ही गए तो देखा कि समीक ऋषि तो समाधि लगाए बैठे हैं, तो कलयुग तो वैसे भी ऊपर था। परीक्षित जी ने सोचा ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी हमारा स्वागत करने के डर से ढोंग करके बैठे हों, ढोंग ही कर रहे हो, वैसे ही समाधि लगी ही ना हो। तो गए और तुरंत एक मरा हुआ सर्प उठाए और उठा करके परीक्षित के गले में डाल दिए और वहां से चल दिए। जैसे ये बात समीक ऋषि नंदन श्रृंगी को पता चली, एक बच्चे ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाला है। जैसे इतना सुना तो श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन ही परीक्षित की तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाए। जैसे ही श्राप दिया और आकर के समीक ऋषि की गोद में बैठ करके रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली। पूछा बेटा कारण क्या है, तो बताया पिताजी आपके गले में परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाला था, इसलिए हमने भी उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे इतना सुना तो समीक ऋषि बोले बेटा तुमने ये गलत किया, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमें उनको श्राप नहीं देना चाहिए था बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए था। पर जैसे यहाँ पर इनको पता चला है, समीक ऋषि ने अपने एक गोरमुख ब्राह्मण को भेजा जिन्होंने जाकर के परीक्षित को अवगत कराया कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को आज ये पता लगा कि मैंने ब्राह्मण का अपराध किया है, तो गए और आकर के गंगा के सुखताल पर आकर के विराजमान हो गए। आवरण अनशन का व्रत लेकर के बैठ गए, और आज से जो भी व्यक्ति आता है सबसे पूछते हैं कि एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पर किसी ने भी जब इसका उत्तर नहीं दिया तो श्री सुखदेव जी महाराज मानो भगवान के रूप में ही आए हों, अपने भक्त पर संकट आया जानकर श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए। और जैसे ही आए तो तुरंत परीक्षित ने बैठा कर उनसे प्रश्न कर लिया। बोले महाराज आप हमें बताइए कि एक मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी आज से 7वें दिन ही मृत्यु होने वाली हो, तो उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि सर्वप्रथम, ये तो देखिए पूरे विश्व का ही प्रश्न हो सकता है, संसार का हो सकता है। हाँ कई लोग हैं जो संसार में उलझे हैं, उनको नहीं लगता है कि मृत्यु होनी है, लेकिन वैसे तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मरणासन्न व्यक्ति को आखिर करना क्या चाहिए। तो ये तो जगत का भी प्रश्न है। तो सर्वप्रथम अपने मन को
एकांत करें, मन पे संयम करें। परीक्षित बोले महाराज ये मन की ही तो समस्या है। बोले मन ही तो काबू में नहीं होता है, क्योंकि मन तो यहाँ पर कई लोग आए तो है कथा का बहाना बना के कि कथा सुनने जा रहे हैं, घूम रहे हैं वहां बाइक से वहां चल जा रहे हैं। तो मन ही तो है, किसी का मन घर को जा रहा है, किसी का दुकान को जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है। अब होता है ना कि कहीं भी कथा हो, वहां पे मेला लगा हो, तो कई लोग जो समूह में कम से कम 8-10 लोग आएंगे तो 4 तो कथा सुनने आएंगे, उसमें से 6 मेला घूमने के लिए चले जाएंगे। तो इसी तरह से मन का ही तो ये है कि मन ही तो संयम में नहीं होता है। तो अब इसी के साथ अभी कथा को विराम करना है, बस 2 मिनट परीक्षित जी को जो सुखदेव जी ने बताया। बोले मन को संयम करने का एक तरीका है। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः एकाग्रेन्द्रियः। जितासनो, यदि मन को जो मन पे संयम पाना चाहता है, हाँ जो नहीं पाना चाहता है वो ध्यान से मत सुनना, जो पाना चाहता है वो जरूर सुने। जितासनो यानी सर्वप्रथम अपने आसन पर विजय प्राप्त करो। ज्यादा से ज्यादा देर तक एक ही आसन पर बैठने का अभ्यास करो, जितना हो सके उतना बैठो एक आसन पर। ऐसे कथा सुनने आप आ रहे हो तो कई लोग होते हैं जो आधा घंटा कथा सुनेंगे, कई 10 मिनट में भाग जाएंगे, लेकिन कम से कम ये अवसर तो मिला है कि 3 घंटे ही बैठ लो एक आसन पर। और दूसरा बोले जित श्वासो यानी अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। अब श्वास पर विजय प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। कई लोगों का महाराज अलग अलग प्रकार से कहना होता है। एक बालक तो बोला, कई महाराज जी ने बताया, बोले आप श्वास पर विजय प्राप्त करो। तो बोले महाराज इस श्वास के विजय प्राप्त करने में हमारे दादाजी की मृत्यु और हो गई। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि हमारे दादाजी टीवी पर देख रहे थे कि वहां योग करना सिखा रहे थे। बोले श्वास को अंदर लीजिए। अब जैसे ही उन्होंने बोला श्वास को अंदर लीजिए, सो दादाजी ने श्वास तो अंदर ली और बोले उनकी फिर मृत्यु हो गई। बोले वो कैसे? बोले उन्होंने इतना ही बोल पाया कि श्वास को अंदर लीजिए, इतने में लाइट चली गई। अब जैसे ही लाइट चली गई सो दादाजी श्वास को अंदर ही लिए रहे, बाहर छोड़ी ही नहीं, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही श्वास पर विजय प्राप्त नहीं करनी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे श्वास पे विजय प्राप्त करनी है, जितना हो सके श्वास पर विजय प्राप्त करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो यानी तीसरा अपने संग पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि कहते हैं जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसी संगति में आप जाओगे वैसी आपकी रंगति आएगी। 4 दिन आप साधुओं के साथ में रहोगे, आप सत्संग करने लगोगे। 4 दिन शराब पीने वालों के साथ में जाओगे तो शराब पीने लगोगे। जैसी संगति करोगे वैसी रंगति आ जाएगी। आप कितना भी कहो कि नहीं हमारा स्वभाव नहीं बदलने वाला है, पर जैसे उस संगति में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। और तीसरा है जितेंद्रिय है। जब आप जितासनो जित श्वासो जित संगो, फिर उसके बाद जितेंद्रिय है, आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान की छोटी सी छवि को अपने हृदय में अंतर स्थापित करो। और उसके बाद अपने आप ही मन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को आज विराम देते हुए पूरी वृंदावन बिहारी राज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वरियन सरकार की जय हो।